एम्बुलेंसेस के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन वाटर एम्बुलेंस के बारे में शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। और पूरे डल झील में सिर्फ एक वाटर एम्बुलेंस है। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, फिर एक ट्रस्ट की मदद से मैंने ये एम्बुलेंस बना दी। उसका डिज़ाइन मैंने खुद किया, इसका सब कुछ मैंने खुद ही किया। तो ये पेट्रोल पे चलती है, इसका मोटर भी है। तो जैसे ही हर एक बंदे के पास मेरा नंबर है झील डल के अंदर, मगर ये वाहिद वर्ल्ड की नंबर 1 एम्बुलेंस ऐसी है जिसके अंदर फायर सर्विस भी। कहीं पे आग लगती है तो मैं जाता हूँ, आग बुझाता हूँ। कहीं पे कोई बोट डूबता है मैं जाता हूँ, चाहे वो जहलम रिवर हो, नगीन हो, कहीं पे भी हो। तो और पेशेंट कहीं से भी हो, टूरिस्ट हो, लोकल हो, डेड बॉडीज़ हो, जनाजा कहीं ले जाओ, वो भी काम करता हूँ। हमारे पास क्योंकि एक बड़ा बोट है जिसमें हम ताज़ी करते हैं, तो उसको खींचना मेरा ही काम है। तो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। अभी हम मौजूद है झील डल में और हमारे साथ है तारिक अहमद साहब। और जितनी हसीन डल दिखता है उतनी हसीन ही यहाँ की कहानियाँ हैं। एम्बुलेंसेस के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन वाटर एम्बुलेंस के बारे में शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। और पूरे डल झील में सिर्फ एक वाटर एम्बुलेंस है और उनके पीछे भी तारिक साहब का हाथ है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीधे हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हिस्ट्री है इस एम्बुलेंस के पीछे। हिस्ट्री यही है कि कोविड-19 ने हमको बहुत कुछ सिखाया, पूरी दुनिया को सिखाया। तो मैं भी सीखा हूँ कुछ। तो जैसे ही मैं बीमार पड़ा था तो क्रॉस करने के लिए कोई आगे नहीं आया। तो बट दोष नहीं ठहराएंगे उनको। उस वक्त समय वैसा था, अफवाहें ऐसे फैल रही थी कि लोग बहुत डर रहे थे। तो आई कैन नॉट ब्लेम देम। सो ऐसे ही चलता रहा। मेरा दोस्त और मेरे भाई ने मुझे मदद किया और पार पहुंचाया। उसके बाद में जब मैं हॉस्पिटल में था, वहाँ पे देखा ऐसा कोई वो उतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं है जितने लोग बाहर है। तो फिर मैंने उसी टाइम डिसाइड किया कि मैं एक एम्बुलेंस बनाऊं। तो वहीं से शुरुआत हो गई। तो फिर गूगल में चेक किया, फिर मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, फिर एक ट्रस्ट की मदद से मैंने ये एम्बुलेंस बना दी। उसका डिज़ाइन मैंने खुद किया, इसका सब कुछ मैंने खुद ही किया। तो ये पेट्रोल पे चलती है, इसका मोटर भी है। तो जैसे ही हर एक बंदे के पास मेरा नंबर है झील डल के अंदर, मगर ये वाहिद वर्ल्ड की नंबर 1 एम्बुलेंस ऐसी है जिसके अंदर फायर सर्विस भी। कहीं पे आग लगती है तो मैं जाता हूँ, आग बुझाता हूँ। कहीं पे कोई बोट डूबता है मैं जाता हूँ, चाहे वो जहलम रिवर हो, नगीन हो, कहीं पे भी हो। तो और पेशेंट कहीं से भी हो, टूरिस्ट हो, लोकल हो, डेड बॉडीज़ हो, जनाजा कहीं ले जाओ, वो भी काम करता हूँ। हमारे पास क्योंकि एक बड़ा बोट है जिसमें हम ताज़ी करते हैं, तो उसको खींचना मेरा ही काम है। तो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। कल ही यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया था, सामने बोट एक डूबने वाला था। तो जैसे ही मैं आया तो मैंने वो वहाँ पे उसको रेस्क्यू किया है। तो लोगों को पता है कि मेरा काम क्या है। आप किसी को भी बोलेंगे तो वो आप बताएंगे, क्योंकि मैंने बहुत काम किया। पहले तो डल के बारे में हमने काम किया था। झील डल को बचाने के लिए बहुत सारे मैंने एफ़र्ट्स किए थे। मैंने फार्मूला बनाए थे, मैंने बहुत कुछ किया था। जो फार्मूला मैंने उस टाइम दिए थे वो फार्मूला अब वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो कमिटी ऑफ एक्सपोर्ट के साथ भी काम किया है। बहुत कुछ बहुत काम किए हैं। 2014 के अंदर जो फ्लड आया था उस टाइम हमने रेस्क्यू किए थे। हमने बहुत बड़े कैंप लगाए थे। हमने बहुत राजबाग के अंदर, आप किसी को भी बताइए वो आपको बताएगा मेरे बारे में। हमने कितने लोगों को वहाँ पे रेस्क्यू किया है जब सैलाब आया था। जब भी कभी चाहे ऊडी के अंदर कोई भूचाल आया हो, मैं वहाँ गया हूँ। मैंने वहाँ पे भी लोगों को मदद की है। तो एक पैशन है, अच्छा लगता है। मैं क्यों कर रहा हूँ? लोगों को लगता है कि ये पता नहीं पैसे के लिए कर रहा है, मगर मैं एक NGO नहीं हूँ। मैं एक सिंपल एक सोशल वर्कर हूँ। आप अकेले ये सब? मैं अकेला हूँ और मेरी बेटी साथ है, जन्नत। अच्छा। तो हमारा है, लोग आते हैं मुझे हेल्प करते हैं बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरा जो काम है वो मेरा अकेला काम है। मगर जब कहीं पे बोट हमें रेस्क्यू करना हो, लोग आते हैं मुझे भी मदद करने के लिए। मैं नहीं बोलता हूँ। बट एक चीज़ है कि जो ये एम्बुलेंस है, इससे मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये इतना काम करेगी लोगों के। चाहे कुछ भी हो, सेव कैंपेनिंग हो, अनाउंसमेंट करना हो या वैक्सीन लगाना हो, कोई भी काम हो, ये एम्बुलेंस करती है।
इसके अंदर सोलर पैनल भी है, नाइट के टाइम इस पे लाइट भी जलती है। इसके अंदर पेशेंट मॉनिटर भी है। तो ये आपने खुद ही बनाया ये सारा? ये सारा हमने खुद किया है। आइडिया कहाँ से लाया? आइडिया दिमाग से आया पूरा। जैसे ही मैं वहाँ पे बेड पे था वहीं पे सोचते सोचते बना दिया। यहाँ आया तो थोड़ा गूगल, आजकल आपके हाथ में दुनिया है तो यू कैन चेक एवरीथिंग। आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ बनाने से पहले लोग चेक करते हैं गूगल। तो गूगल में जब आप चेक करेंगे तो आपको पूरा दुनिया नज़र आती है कि कहाँ आइडियाज़ आते रहते हैं। आइडियाज़ तो आते, मुझे भी आइडिया आ गया मगर मैंने ट्रेडिशनली तरीके से शिकारे को कन्वर्ट किया है एम्बुलेंस में। इतना बड़े डल झील में जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो आप उसको किस तरीके से कोप अप करते हो? देख के मैं बताता हूँ, जैसे मेरा सीन, जैसे ही मुझे कॉल आता है मैं अपना, मुझे लगता है कि मैं चप्पल में जाता हूँ, शूज़ भी नहीं पहनता हूँ, इतना तेज़ जाता हूँ। मेरी बेटी भी उस टाइम कभी अगर थोड़ा भी ना, बाबा जल्दी जाओ वहाँ पे, क्योंकि ये इमरजेंसी मसला है, आग इमरजेंसी मसला है, या कोई पेशेंट कोई हार्ट का मसला हो, कुछ हो। बहुत सारे लोग जिनका हार्ट अटैक भी हुआ उनको मैंने रेस्क्यू किया है। और बहुत यहाँ सामने ही हमारे 5 हाउस बोट, 2 हाउस बोट जल गए हैं। अगर अल्लाह ताला ने मुझे चुना है इस काम के लिए, अगर मैं उस टाइम नहीं पहुंचता उस टाइम तो 3 और जलते, 5 जलते, क्योंकि वहाँ पे वो स्टक हुए थे। मैंने फिर क्या किया, जैसे ही मैंने वो बुझाने की कोशिश की, वो बुझा नहीं, फिर मैंने दूसरे हाउस बोट को पानी लगा के उसको कूल किया। तो ये काम तो बहुत अच्छा है। मैं खुद खुशनसीब हूँ कि मैं ये काम करता हूँ। मेरा इसमें खुशी मिलती है, अपने आप को दुआएं मिलती हैं, और क्या चाहिए। डल झील में जो भी आपने अभी तक काम किए हैं, जैसे ही जितना ये हसीन दिखता है उतनी ही लोगों की मुश्किलातें भी होंगी। क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने किया डल झील के लिए? देखिए, हम हांजी है, कश्मीरी में वना हंस, सो ये बड़ी गेप है। इस लफ्ज़ ने डल वालों को भी ख़त्म किया है, झील डल को भी ख़त्म किया, सबको ख़त्म किया एक लफ्ज़ ने। क्योंकि आज तो मैं नहीं बोलता हूँ, आज तो मुझे लगता है चेंज जो न्यू जनरेशन है उनको ज़्यादा नहीं है। जो जनरेशन ने हमें ख़त्म किया है वो तो उसकी वजह से हम सारे ख़त्म हो जाए। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं अभी जाऊँ किसी ऑफिस में, मैं बड़ा चढ़ा के जाऊँगा, वहाँ पे वो खाली हाँ जी बोलेगा, हाँ जी सुनेगा, ये हाँ जी, तो दे डोंट गिव मी एनी काइंड ऑफ ना रिस्पॉन्स। नहीं, मैं सिंपल सी बात बोलूँ, अगर आप रहती हैं छानापुरा में, कहाँ रहती हैं, अगर कोई रिश्ता आएगा, वो जो उसका ना मंजिल में जिसको बोलते हैं क्या, वो आएगा, वो अगर वो बोलेगा ये हाँ जी है, क्या शादी हो सकती है? नहीं हो सकती। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स रेसिज्म। सो मुझे ये गेप ख़त्म करनी है। मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि मैं कैसे ये, अदरवाइज़ मुझे लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हम अल्लाह ताला की मदद से अपनी मदद आप करते हैं, खुद ही हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं, हम टूरिस्ट को भी लाते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, किस लिए, हाउस बोट हैं, ये हैं। तो मगर हम लोगों के साथ ही ये सोतीले माँ का सलूक क्यों? तो आखिरी सवाल रहेगा मेरा, क्या कुछ मैसेज रहेगी आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ताकि जो ये डल है ये बेटर बन जाए, और जहाँ, क्योंकि ये एक जब यहाँ पे सयाह लोग आते हैं वो सबसे पहले जो है डल झील का ही मंजर देखते हैं, तो क्या मैसेज रहेगी आपकी? देखिए, यहाँ अभी तक एक्सपेरिमेंट बहुत हो चुके डल के ऊपर, चाहे वो सीवरेज के बारे में हो, चाहे वो रिलोकेट के बारे में हो, चाहे वो रिहेबिलिटेशन के बारे में हो, वो खाली एक्सपेरिमेंट हुई है। मगर मैं दाद देता हूँ जो वीसी साहब, अभी प्रेजेंट वीसी साहब है LCMM की, मैं उसको दाद देता हूँ कि उसने अच्छा काम किया। उसने जो बैक चैनल्स खोले हैं उसकी वजह से डल में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, और लोग जाएंगे और एरियाज़ में जा सकते हैं जहाँ शिकारा नहीं जाता था, वहाँ पे अब बड़े बड़े बोट जा सकते हैं। उतना उसने किया। मैं आप लोगों को भी दावत देता हूँ कि आप लोग देखिए, अच्छा काम भी देखिए। बुरा तो हमने बहुत कुछ उछाला है, अच्छा काम भी हमें देखना चाहिए कि अगर उन लोगों ने अच्छा काम किया तो हम उसको देखना चाहिए ना, कि लोगों को भी दिखाना चाहिए कि हाँ LCMM ने ये काम किया है। हाँ, तो मुझे लगता है कि जैसे अभी वीसी साहब काम करते हैं, मुझे लगता है कि डल में बहुत फ़ायदा होगा। जैसे उसने सीवरेज पाइप डाली है इस लाइन के अंदर, वो कनेक्ट करेंगे सारा सीवरेज उसके साथ, सो दैट विल बी अ समथिंग गुड। हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ तारिक अहमद साहब। फ़िलहाल के लिए इतना ही, आप दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।